नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। निश्चित रूप से हथेली का आकार आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। एक एनालिटिकल स्वभाव का व्यक्तित्व रहने वाला है और ज़्यादातर मामले में सकारात्मक सोच रहेगी और आने वाले समय में इसका फायदा भी बहुत सुंदर रूप में आपको मिलेगा। ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और पॉजिटिव सोच आपको जो है कहीं ना कहीं समस्याओं से भी बचाएगी। यहाँ पे आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत सुंदर रहने वाला है। जीवन में पूरे जीवन काल में पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। हाँ, कभी कभी निम्न मंगल कभी कभी अनबैलेंस अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो कुछ विचार ऐसे आ सकते हैं जो मन का, जो हम कहते हैं कि मनोबल है, उसको थोड़ा सा जो है अनबैलेंस कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैं सूर्य क्रिया आपको दूंगा, उसमें मंगल का प्रभाव भी जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें हट जाएंगी, इसकी बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेंगी। लेकिन फिर भी जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। यहाँ पे हम अगर देखते हैं, केतु की तरफ से एक सुंदर सी मछली यहाँ पे बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण भी बन रहा है। ये धन नहीं देता है, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि धर्म और अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि बनी रहेगी और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी इसमें रुचि बहुत अधिक बढ़ेगी। और अगर पैतृक संपत्ति होगी तो आने वाले समय में पैतृक संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं यात्राओं का सुखद लाभ जो है जीवन काल में मिलेगा, लेकिन ये तब मिलेगा जब ये मछली पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट दिखाई देने बैठ जाए। और इसका आप देख रहे हैं सूर्य की तरफ आंख किए हुए है, सूर्य की तरफ दृष्टि गोचर कर रही है। सूर्य है यश का क्षेत्र, विस्तार का कारक। जब मछली पूरी हो जाएगी, कम से कम 5 या 7 साल मछली को पूर्ण होने में लगेगा, उससे पहले नहीं होगी। तो 5 या 7 साल के बाद अगर आप देखेंगे, जैसी मछली स्पष्ट हो जाती है, ये सूर्य की तरफ दृष्टि कर रही है, निश्चित ही आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य होगा और 7.5 वर्ष बाद आप देखेंगे जहां इसकी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, वहां शनि की 7.5 अंतिम चरण पे भी जारी है। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा ये जो है अच्छा कार्य करके जाएगा। या तो आप मकान बनाएंगे या कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में बड़ा विस्तार आप करेंगे, जिससे यश और प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी, इसमें बहुत बड़ी वृद्धि होगी। या धर्म कर्म के कार्यों में आप इस प्रकार का कोई काम करेंगे कि उससे आपका अपने समाज में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। इस प्रकार की चीज को ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केतु जो है, केतु धर्म का और मोक्ष का कारक है और सूर्य यश का कारक है और शनि जो है कर्म का कारक है। तो ये तीनों ग्रह जो है आपके इसमें कहीं ना कहीं गोचर कर रहे हैं और जीवन में प्रभाव बड़े रूप में देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज अगर देखें, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो पहली रेखा है बहुत सुंदर है, यव आकार से बन रखी है। कहीं पे न तो कोई रेखाएं इसको बहुत बड़ी काट रही हैं, न ये कहीं पे छूट रही है, न इसमें कोई दाग या धब्बा है। सुंदर रेखा है और ये रेखा है आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत बड़ी परेशान करने वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। लगभग जो है चीज़ें बहुत सुंदर रहेगी।
छोटा जुखाम है, वायरल फीवर है, और जो है जो हम कहते हैं कि मौसमी बीमारियां हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये आपके खान पान और आपके रहन सहन के ऊपर निर्भर करती हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, कोई संकट वाला मामला नहीं दिखाई दे रहा है। और ये खुशी की बात है कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसके मामले में आप बहुत लक्की रहने वाले हैं और जीवन के अंत तक बहुत बड़ी परेशानियां नहीं रहेंगी। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी दूसरी रेखा है लेकिन इसको कुछ रेखाएं बाधित कर रही हैं। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य रेखा से संबंध रखती है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ पे भाग्य पहुँच रहा है वहाँ पे देखेंगे ये भाग्य स्थान बहुत डाउन हो गया है, यहाँ पे बहुत उठ गया है। तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी समझदारी से आपको काम लेना होगा, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं जो है धन में जो है नुकसान करवा सकता है, या व्यक्ति जो है कार्य में जो इस्तेमाल हो सकता है, या बेवजह की चिंताएं जो है धन के मामले में और करियर के मामले में आ सकती हैं। इसका ध्यान रखना है। इसके ध्यान रखने के लिए क्या करना है कि आपको शनि के मंत्रों का रोज रात को एक समय बांधकर जाप करना है, जो मूल मंत्र बीज मंत्र का रुद्राक्ष की माला से। और ये मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भी समझा लूँगा। वैसे जैसे जैसे ये तो ठीक है रेखा, लेकिन ये जैसे जैसे रेखा प्रबल होती जाएगी, संपत्ति और धन के मामले में आप कहीं ना कहीं लक्की होते जाएंगे। अच्छा प्रभाव जीवन पे पड़ेगा करियर और धन के मामले में। तीसरी रेखा अभी उदयमान स्थिति में है, बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन रेखा है और कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा है सुख की रेखा। कहीं ना कहीं जीवन काल के 5वें साल के बाद ये रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी। अभी नहीं आ रही है। ये सुख की रेखा सुख को दे रही है, लेकिन जो सुख जो है प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए था, उस सुख में हल्की कमी है, उस रूप से सुख नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये जैसे ही प्रबल हो जाएगी, इसका 5 साल का समय है, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सुख में वृद्धि होती जाएगी। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य को भोगने का सुख मिलेगा। बहुत सुंदर है। तीसरी बात आप देखेंगे, आपके मणिबंध के क्षेत्र में 3 रेखाएं हैं, चाहे उदयमान है चाहे हैं, लेकिन हैं। और इन 3 रेखाओं का मतलब है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आपका पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, और उस जन्म में निश्चित तौर पे आप पुण्य योग के भागी हुए हैं, पुण्य कर्म आपके द्वारा किए गए हैं। लेकिन क्या किया, तो जवानी के थोड़ा बाद किए हैं, जिसका फल इस जन्म में भी कहीं ना कहीं आपको 50वें वर्ष में मिलने वाला है। 50वें वर्ष के बाद सुंदर रूप में मिलेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में जो पुण्य और उच्च कर्म विस्तृत रूप में किए गए हैं वो थोड़ा सा जो है जवानी के बाद किए गए हैं। तो इसका फल भी इस जन्म में इसी रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, अच्छी विद्या आपने कहीं ना कहीं प्राप्त की है, और आने वाले समय में आप अपने क्षेत्र में एक सुंदर नॉलेज को प्राप्त करेंगे। अच्छा धन, किसी से लूटा हुआ, किसी से जो है चोरी किया हुआ, किसी का सताया हुआ धन आपके पास नहीं है। अच्छा धन है और धन के मामले में परेशान नहीं होंगे। नॉलेज बहुत सुंदर रहेगी और उससे ख्याति बढ़ेगी। किसके कारण, पूर्व जन्म द्वारा किए गए कर्मों के कारण। अब देखिएगा कि यहाँ पे मछली भी है, बन रही है, तो क्या है, इस जन्म में भी धर्म और
अध्यात्म के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और कर्म आपके द्वारा जो किए जाएंगे वो भी श्रेष्ठ किए जाएंगे और अंत में एक दिव्य पुरुष की तरह, एक दिव्य और संत आत्मा की तरह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली का केतु का पर्वत और इस पे बनने वाली रेखाएं और चिन्ह बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सुंदर से हिसाब से देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ठीक है ना, अटूट विश्वास रहेगा। लेकिन बृहस्पति कुछ समय तक के लिए शनि की तरफ देख रहे हैं, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे इसमें जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर पत्ती वगैरह बन रखी है, यहाँ पे जो है चतुष्कोण बन रखा है। लेकिन क्या है कि अभी बृहस्पति आपका जो धन का ग्रह है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान में साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी और आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखेंगे। लेकिन करियर का कुछ खास मामला है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे हों या कोई भी कार्य कर रहे हों तो उसमें अभी जो है बहुत ज़्यादा प्रबलता नहीं रहेगी, मध्यम स्थिति में रहेगी। जब बृहस्पति ठीक हो जाएंगे तो एकाएक उसमें बहुत अच्छी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और अभी थोड़ा ध्यान रखें, जो आपसे बड़े हों, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए बृहस्पति का उपाय जरूर करें या भगवान विष्णु की निरंतर पूजा करें, तो इससे बृहस्पति आपका प्रबल हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सुंदर स्थिति में देखें, अच्छी स्थिति में देखें, तो ये उंगली भी आपकी बीच की हल्के रूप में झुकी हुई है। अभी कुछ समय तक, लगभग जो है 6-7 वर्ष तक या 5 वर्ष तक बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और थोड़ा धोड़ा धोपी का काम भी बना रहेगा। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है और यहाँ पे उठ गया है। बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति रहे, इस्तेमाल हो सकते हैं, चीज़ों में धोखा खा सकते हैं। इसके लिए ये चीज़ें घटित ना हो, तो इसके लिए जो है शनिदेव की निरंतर उपासना करते रहे तो चीज़ें अपनी बैलेंस में रहेंगी, घबराने वाली चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है ना। और विशेषकर ये नौकरी का मालिक है तो नौकरी में तनाव वगैरह हल्के रूप में दे सकता है, तो इसके लिए शनि की पूजा जरूरी है। सूर्य देखें, सूर्य की उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है, मिडिल फिंगर से जो है कहीं ना कहीं छोटी है। निश्चित रूप से सूर्य के कारण आपके अंदर हिम्मती स्वभाव रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे लेकिन हिम्मती स्वभाव रहेगा। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी रहेगी। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि यदि हमारी सूर्य की उंगली बड़ी हो देवगुरु बृहस्पति की उंगली से और कर्म के साक्षी शनि की उंगली से छोटी हो जैसी आपकी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित रूप से
यश की प्राप्ति करता है। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे, यश पाने वाले व्यक्ति होंगे और अपने जीवन में निश्चित ही सफल व्यक्ति होंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन इनके बीच में गैप है बहुत बड़ा। ये भी एक सत्य है कि जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे, रुष्ट अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे गहरा और लंबा पड़ेगा सामान्य व्यक्ति से। ये भी निश्चित है, यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी सूर्य को अगर हम देखते हैं वर्तमान में, तो सूर्य में कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की जो 2 रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, 2 मुखी बन रखी है आगे से, और सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आपको निश्चित रूप से दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है, भगवान सूर्य की जरूर पूजा करनी है। शनि की तरफ आपका ध्यान जरूर जा रहा है, शनि की तरफ आप घबरा भी रहे, लेकिन शनि बहुत ज़्यादा कुप्रभाव नहीं देगा, चीज़ें सामान्य रखेगा, बल्कि उतरते उतरते ये अच्छी चीज़ करवाएगा। या तो मकान बनेगा आपका, या तो आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन सूर्य इस प्रकार से रहा तो कहीं ना कहीं जीवन की खुशियों में कमी रहेगी, कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे जो है कमज़ोर रहेंगे। तो सूर्य को ठीक जरूर करें। देखिएगा, कभी भी सूर्य अगर इस प्रकार से होता है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, तो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना प्रयास करता है, वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते हैं उस रूप में। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आती हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आप व्यापार कर रहे हैं। जब सूर्य इस तरह से हो, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो, तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो वास्तविक ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। आर्थिक रूप से भी आप कमजोर रहते हैं। एक सहज और एक सरल तरीके से जो है रास्ता नहीं मिल पाता है आपको, अगर सूर्य इस प्रकार से हो। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन में उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की कमी रहती है और आपको इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। क्या करना है? सूर्य की पूजा निरंतर करनी है और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। अगर आप ये करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दिव्य सूर्य क्रिया के द्वारा आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित रूप से पड़ेगा। क्या होगा इससे? फर्क क्या महसूस होगा? कैसे जानेंगे आप कि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ गए हैं? आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इसके साथ एक अमृत चीज़ है जो जीवन को बदलने की क्षमता रखती है, दिव्य ध्यान योग क्रिया। इसको मैं ज़रूर दूंगा, 2 क्रियाओं को प्रॉपर तरीके से करिएगा। थोड़ा लंबा करने पे इसका फ़ायदा मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा तो ये ना सोचें कि कुछ हो तो नहीं रहा है, बेकार में क्या करें। नहीं, ये 2 मिनट करें, 1 मिनट करें, 5 मिनट करें, लेकिन मन लगा के और दृढ़तापूर्वक करें, क्योंकि आपका सूर्य बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये जल्दी से क्रियाएं प्रभाव नहीं देंगी। थोड़ा लंबे समय
तक करेंगे तभी जो है प्रभाव मिलेगा। स्पष्ट है जो चीज़ें, वो चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और, यहाँ ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी और सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ देखेंगे ये पहले पैरों तक निश्चित तौर पे पहुँच रही है। आपने नाखून बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, वैसी ज़रूरत नहीं थी। देखिएगा जब भी कनिष्ठा उंगली सूर्य उंगली के पहले पैरों तक पहुँचती है तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में, ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहा हो, व्यापारी होता है। अगर नौकरी कर रहा हो ये व्यक्ति, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का होता है और अपनी जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। निश्चित रूप से अगर आप बहुत कम सैलरी की अगर इस तरह की नौकरी कर रहे हो तो व्यापार में आ जाएगा, व्यापार में आ जाएगा। और व्यापार में कब आना है? सूर्य के प्रबल होने पे। जब तक सूर्य निस्तेज है हथेली में तब तक व्यापार में मत आएगा, रिस्क मत उठाइएगा। लेकिन आप जो है प्राइवेट नौकरी में बहुत कम हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, व्यापार में आ जाएगा, उत्कृष्टता हासिल होगी आपको, जीवन में श्रेष्ठ सफलता को आप प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाले गुण हैं और वो भी सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। ये आपकी हथेली की ये उंगली कह रही है। अब देखिएगा एक राजयोग भी बन रहा है, वो भी मैं दिखाता हूँ। उससे पहले देखेंगे बुध पर्वत पे खड़ी रेखाएं हैं, व्यापार के सुंदर गुण आपके अंदर है, समझ है बहुत अच्छी। दूसरी बात है सेवा भाव भी आपके अंदर है, 2-4 भाषाओं की ज्ञाता भी है। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि जीवन के अंत समय तक अपने कमाया हुआ अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है बुध निम्न स्तर में बैठा है, तो जो व्यापार का मामला है और वाणी की ताकत है उसमें थोड़ा मध्यमता रखेगा। इसके लिए मैंने कई बार बुध की उसमें बोला है, हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा सेवन व्यक्ति को करना चाहिए। अब किस प्रकार से राजयोग बन रहा है देखें, पूर्व की वीडियो में भी मैंने बहुत बताया है। जब ये उंगली इस उंगली के पहले पैरों तक पहुंचती हो या उससे ऊपर हो और सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, आपका ठीक नहीं है यहाँ पे, लेकिन पुष्ट और सुंदर हो, कभी तो आएगा ना, तो ये राजयोग बनाती है। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और निश्चित ही व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण जाना जाता है, नाम ऐसे लोगों का होता है। तो आने वाले समय में सरकारी नौकरी में होंगे तो अच्छी खासी पदोन्नति ये देगा, सम्मान सहित रिटायरमेंट होंगे अपने समय पे। अगर व्यापार में होंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जब ग्रह स्थिति बहुत अच्छी आ जाएंगी तो निश्चित ही व्यापार में एक अलग पहचान बनाएंगे। प्राइवेट नौकरी भी कर रहे होंगे ना कहीं इस राजयोग का फायदा आपको मिलेगा, लेकिन जितना सरकारी नौकरी या अपने व्यापार में मिलता है उतना प्राइवेट नौकरी में नहीं मिल पाता है। ये भी फैक्ट है, ये मैंने देखा है प्रैक्टिकली रूप में। तो आपको ये चाहिए कि इस पे ध्यान दें। अब देखिएगा यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली। इस टाइम दिव्य योग ध्यान क्रिया क्यों कह रहा हूँ कि कुछ ग्रह नक्षत्र जो है बहुत अच्छे नहीं हैं और कुछ अच्छे हैं, इसका मतलब है अनबैलेंस है कुछ चीज़ें, रूटीन कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, इसको ठीक करना है। अब अंगूठा क्या है? एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला है,
और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को दिखा रहा है। प्रयत्न भी करते हैं, केवल चाह नहीं रखते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। इसके नीचे का भाग जिसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत, ये बहुत ज़्यादा फूल गया है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये इस प्रकार से फूल जाता है और बृहस्पति का पर्वत नीचे धंस जाता है तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन कहीं न कहीं ऐसे में संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। लाख प्रयास करने के बाद भी पूर्णतः सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है ऐसे में, और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है संघर्ष झेलना पड़ता है, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं, शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कई बार गुप्त रोग, वीर्य संबंधी रोग, कई बार आंतों की प्रॉब्लम, ठीक है ना, कई बार जो है पेट संबंधी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे में आ जाती है। कई बार त्वचा संबंधी प्रॉब्लम भी आती हैं, और भी अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो समस्याएं पैदा करती हैं। सुख में कमी करता है, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, पूरी तरह से सुख नहीं भोगने देता है। चाहे धन का सुख हो, करियर का सुख हो, सुख इसी के ऊपर डिपेंड है। क्या करना चाहिए इसके लिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया बस एकमात्र इसका सहारा है। बाकी तो आपने देखा होगा, पंडित लोग कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ों का दान करें, इसका बहुत बड़ा महत्व है दान का। लेकिन उसके साथ साथ आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करना, जो प्रैक्टिकल क्रिया होती है, जो प्राकृतिक क्रिया होती है, उसको जरूर करना चाहिए। उसमें सभी पूजाएं आ जाती हैं, योग आता है, ध्यान आता है, पूजा आता है, व्यायाम आता है, प्राणायाम आता है, सब उस दिव्य योग ध्यान क्रिया में आता है। वो कितनी मिनट की होती है? चाहे आप 1 मिनट करें, चाहे 2 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा, उतना ज़्यादा जल्दी जो है चीज़ों में सफलता मिलेगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो शुक्र यहाँ पे जो है अनबैलेंस है। अब यहाँ पे देखिएगा, बैलेंस स्थिति में आपका चंद्रमा है, कहीं ना कहीं अभी उतना है नहीं, लेकिन बैलेंस अवस्था में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में कहीं ना कहीं चंद्रमा अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में शुक्र के कारण या सूर्य के कारण कोई अगर समस्या हो भी तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा आपका। और चंद्रमा जितना खूबसूरत स्थिति में आता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे ठीक रहने बैठ जाएगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा। चंद्रमा अच्छा है आपका, सुंदर स्थिति में आ रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच ज़्यादा बढ़ेगी, सकारात्मकता ज़्यादा आएगी, और छल कपट से दूर रहेंगे। ये जितना बेहतर होगा, जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये आपका चंद्रमा कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी हृदय रेखा सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है, बहुत अच्छा है। आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं ग्रहों की अच्छी स्थिति आने पे, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है, जहाँ क्रिएटिविटी बढ़ेगी वहीं कहीं ना कहीं एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका रहेगा, और इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। जीवन की रेखा भी इस तरह से आती हुई इस प्रकार से पहली मणिबंध रेखा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक चीज बताता है कि व्यक्ति श्रेष्ठ स्तर तक तो पहुंचेगा, लेकिन उसके पीछे उसका संघर्ष, उसके जीवन का उतार चढ़ाव और कई बार अस्थिरता के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन कर्म इस प्रकार से श्रेष्ठ करेगा कि अंत में
एक श्रेष्ठ आत्मा की तरह दिव्यता को प्राप्त करेगा, मोक्ष को और परिनिर्वाण को प्राप्त करेगा, वैकुंठ धाम में जो है पूजा जाएगा। इस प्रकार से करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट है, लेकिन ग्रहों के अच्छे होने पे इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। आपकी हथेली के अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं। जितना उनकी शरणागति जाएंगे उतनी दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त होंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करेंगे, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपाय किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।